जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को मेरे तरफ से आज आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर और अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या भाई? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक आपका निबंध है। आपका क्या है? एक ललित निबंध है नहीं, और जिसका निबंधकार या आप या लेखक कह सकते हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए इसे आद कैसे रखेंगे। तो श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है भाई? मेहनत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतने मेहनत दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतने मेहनत हैं, इतने मेहनती हैं कि पूरा संविधान को इन्होंने रच दिए। भारत के संविधान को इन्होंने रच दिए। तो इनसे ज़्यादा कोई भी मेहनती आदमी पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखेंगे इसे, है ना। अगला पॉइंट है आपका इनका जन्म। जन्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म भाई आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अब अगला पॉइंट बनता है आपके सामने एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है, महू नाम का गांव, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन आपका पॉइंट बनता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था बाबू भाई, तो एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार, जैसे आपसे पूछा जाए कि नहीं इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए अमेरिका एवं इंग्लैंड गए थे। अमेरिका एवं इंग्लैंड कहाँ गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने भाई? तो डॉक्टर भीमराव जी पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका एवं इंग्लैंड नहीं। अगला पॉइंट आपके सामने बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वकालत मतलब कहाँ किए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपका स्वदेश में वकालत किए। कहाँ किए थे? स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वकालत कहाँ किए? तो स्वदेश में किए थे। कहाँ किए थे? स्वदेश, अपने देश में। अगला पॉइंट बनता है जीवन के प्रमुख व्यक्ति। इनके जीवन के 3 महान प्रमुख व्यक्ति थे जो हैं आपके सामने, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके बताए हुए रास्ते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चले और काफ़ी आगे गए, है ना। तो इनके जीवन का जो प्रमुख व्यक्ति था, जो इनको योगदान जिनसे मिला, इनके प्रमुख व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। अगला पॉइंट बनता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो एक नाम है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ही इनका नाम। इनके अलावे और इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो अन्य नाम है इनका बाबा साहब, संविधान निर्माता भी कहा जाता है इन्हें, संविधान जनक भी कहा जाता है इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो अन्य नाम इनका बाबा साहब, संविधान निर्माता, संविधान जनक भी कहा जाता है इन्हें। अगला पॉइंट बनता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रमुख रचना लिखे हुए कौन कौन है। इनके द्वारा लिखे प्रमुख रचना कौन कौन है? तो इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो हैं द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई, ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसे समझिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन सब रचना को कौन लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके द्वारा लिखा ये रचना है। अगला पॉइंट आपका बन सकता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इनका हिंदी में रूपांतर किया था, हिंदी में इनका हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो पूछा जाएगा आपसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है इनका हिंदी में रूपांतर, इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है इनका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में रूपांतर किए थे ललय सिंह यादव। कौन किए थे भाई, कौन किए थे, ललय सिंह यादव। और कितना में किए थे, 1936 में इन्होंने किए थे ललय सिंह यादव एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर। चलिए आगे पॉइंट बन सकता है इनका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु, इनका मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था भाई, तो दिल्ली में हुआ था। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इधर साइड ये आपका जातिवाद के पोषक है। ये सब क्या है, कौन है, जातिवाद के पोषक है। जाति, इसमें तीन बातें को पहले विषय ध्यान में रखेंगे, तीन बातों को समझेंगे। पहला जिसमें आपका है जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा कहते किसे हैं, जाति के आधार पर लोगों को बांटना जाति प्रथा कहलाता। जाति के आधार पर लोगों को भेदभाव करना जाति के आधार पर, ये सब क्या कहलाते हैं, जाति प्रथा कहलाते हैं। सर्व विभाजन, सर्व विभाजन का मतलब हुआ काम को बांटना। तो इससे पहले जाति प्रथा को समझेंगे, जिसके बाद सर्व विभाजन को समझेंगे। जाति प्रथा जैसे क्या होता है समाज में, है ना, आपका जैसे बोला जाता है ये आपका ब्राह्मण जाति के हैं तो क्या करेंगे, है ना, यही ये काम कर सकते हैं। ये मतलब जो है छोटा जाति का है, मोची जाति का है, तो ये काम करेंगे। काम को बांट दिए हैं जाति के आधार पर, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। इन बातों को कौन बोलते हैं, कौन कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना ये सब बात क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जाति के आधार पर काम को बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, बुरी बात है, बिल्कुल क्या है, बुरी बात है। जाति प्रथा जैसे बोला जाता है ना, कहा जाता है समाज में देखने के लिए मिलता है कि मतलब जो है ना ये आपका है ना ब्राह्मण जाति का है तो ये ही पूजा करवाएंगे, दूसरा कोई पूजा नहीं करवा सकते हैं। ये आपका नहीं शर्मा जाति का है, बढ़ई है, तो ये क्या करेंगे, बढ़ई यानी ठोक ठाक पीट पाट करने वाला काम करेंगे। ये काम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। और उनकी क्या रहता है, इच्छा इस काम को लेकर नहीं रहती है, तो वो काम में उनका क्या होता है, मन रुचि नहीं लगता है। तो जो क्या है, बिल्कुल गलत बात है। यानी जाति के आधार पर काम को बांटना, ये सब बातें क्या है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं समाज में देखने के लिए मिलता, बोलता है ये यानी यादव है, नहीं तो ये गाय दूने का ही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या आज हम पढ़ा पाते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ा पाते हैं क्या भाई, बिल्कुल सही बोल पा रहे हैं ना। तो ये सब बातें, ये सब क्या गलत बात है। नहीं, जाति के आधार पर काम को नहीं बांटने चाहिए, उनकी इच्छा और योग्यता के आधार पर काम को बांटना चाहिए। अगर इस अनुसार काम को नहीं बांटते हैं, नहीं जन्म से ही बच्चा अगर मान लेते हैं कोई किसान का बेटा है तो और बच्चा को तय किया, जन्म से पहले ही तय कर देता है, मतलब जो है ये किसान का काम करेंगे,
ये दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल क्या है, गलत बात है। जैसे कोई मान लेते हैं एनीबॉडी, आपका बोला जाएगा कि नहीं, ये ऐसा हम सोचते नहीं भाई, सभी जाति समान है, एक है ना, सोच थिंकिंग होना चाहिए एक, है ना। तो जैसे आपका कि मान लेते हैं कोई बढ़ई जाति का, नहीं तो बोल देता है नहीं, आपका माँ के गर्भ में ही बच्चा जिस समय रहता है उसी समय उनके काम को क्या किया था, उसके कार्य को तय कर दिया जाता है, उनका काम तय कर दिया जाता है कि ये जन्म लेने के बाद ये बच्चा यही बढ़ई का काम करेंगे। और क्या होता है, बच्चा जन्म लेने के बाद पढ़ते लिखते हैं, उनका रुचि किसी और काम को करने को लेकर रहता है मन में, और उनको उस काम को दे दिया जाता है, तो उस काम में उनको क्या करता है, मन नहीं लगता है। मन क्या होता है, नहीं लगता। और मन जब नहीं लगेगा तो उस काम को नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, और अच्छे से नहीं करेंगे तो जो काम करने के लिए उनको देते हैं नहीं, तो उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो आर्थिक पहलू में भी क्या आएगा, कमी आएगा, और आर्थिक पहलू में यानी रुपया पैसा में कमी आते रहेगा। उस काम में मन नहीं लगेगा उनको, तो नहीं काम नहीं करेंगे तो उनके बदले में उनको पैसा नहीं देंगे। आर्थिक पहलू में भी कमी आएगा, और उस काम को क्या करें, टालू भावनी, हमेशा टालते रहेंगे काम को। अगला पॉइंट है, गर्भ में ही नहीं, बच्चों का काम को क्या किया जाता है, तय कर दिया। गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, यानी बच्चा जिस समय छोटा रहता है, माँ के गर्भ में ही रहता है, उसी समय काम को तय कर दिया जाता है, ये बच्चा इसी काम को करेंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना चाहिए, योग्यता और इच्छा के आधार पर काम को बांटना चाहिए। आशा करते हैं भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत।